शाहिद, बिफोर मूविंग टू पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे, कल इतना ब्रूटली तरीके से वेस्ट इंडीज खेली है कि एक टेरर तो बिल्कुल बिल्ड कर दिया है अपने ग्रुप में। सवेरा वेस्ट इंडीज का ना, देखिए किसी भी टीम का जब तक माइंडसेट जो है ना, अब कुछ टीमों का माइंडसेट का पता चल जाता है कि उन्होंने अपने तरीके से ही गेम को लेके चलना है, चाहे जितनी भी विकेटें आ रही हो, एक क्लियर माइंडसेट होता है, ठीक है। और T20 के अंदर डैरेन समी उनके कोच हैं, काफी अरसे से उस टीम को एक जेल करके लेके चलने वाला, उनकी आपस में आइलैंड्स वगैरह बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह है, लेकिन डैरेन समी सबको एक जगह पे लाके और उन्हें इस वर्ल्ड कप की या क्रिकेट की इंपॉर्टेंस का बहुत लेक्चर देता है। मैं खुद भी उसके साथ बहुत साथ में रहा है डैरेन समी के साथ, तो आई नो हिम पर्सनली, उसका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है। तो वो लड़कों को जेल करके और जिस माइंडसेट के साथ वो सबको खिला रहा है, वो असल चीज है, क्लियर माइंडसेट, नहीं छोड़ना, एक चीज। दूसरी चीज ये कि सवेरा मैं बार बार यहाँ बैठ के ना अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूँ कि यार अब मैंने तो नहीं कहा था ना कि कैच छोड़ दो उसका, एग्जैक्टली। तो यही तो वो अपॉर्चुनिटी है कि आप यार आपको एक मौका मिला है, आप उसको अवेल करो। हिटमायर ड्रॉप्ड एट 10, 9 या 8, 10 पे पहले ड्रॉप हुआ, फिर 70 पे ड्रॉप हुआ, एंड ऑब्वियसली 3 लाइव्स अगर आप हिटमायर जैसे प्लेयर को दे देंगे तो फिर तो गलत है ना, ये मेरा मतलब है। तो अपॉर्चुनिटी जिम्बाब्वे ने मिस की, अगर वो अवेल कर जाते तो क्या पता उतना टोटल नहीं होता, इतना टोटल होता कि यार जिम्बाब्वे कहता कि नहीं यार ये चेजेबल है, उतना कर दिया था उन्होंने कि वो खुद भी हिम्मत आ गए थे कि यार ये बहुत ज्यादा रन कर दिए उन्होंने। नो डाउट आउटस्टैंडिंग हिटिंग, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही है, मजा भी आ रहा था हिटिंग, जब अच्छी बैटिंग हो रही है तो मजा भी आ रहा होता है बैटिंग देखने का। उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे की तरफ से भी कोई एक आधा इनिंग इस तरह की 8-9 बैट्समैनों में, 7-8 बैट्समैनों में से एक आधा प्लेयर होता ना कि ले जाता है 70-80 तक, वो चीज़ नजर नहीं आई। पहाड़ बहुत भारी था और मेरे ख्याल में वो जो रिजल्ट हम चाह रहे थे कि यार जिम्बाब्वे जिस तरह शुरू किया है वर्ल्ड कप को तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं। और एक अच्छा मुकाबला चाह रहे थे। मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कॉन्टेस्ट के अच्छा है, वेल बैलेंस टीम है, तो दोनों जो है आपस में अच्छे से टकराएंगी। सो यस, यू नो द स्टोरी व्हाट हैपेंड। 254 जो है वो वेस्ट इंडीज ने स्कोर किया, एंड हिटमायर ने जिस तरह हिटमायर ने हिटिंग की वो सबने ही देखा, पावल ने साथ दिया, फिर रदरफोर्ड भी पीछे नहीं रहे। द काइंड ऑफ क्विक रन्स दैट दे मेड, स्ट्राइक रेट, आप इनके पास जब आप स्ट्राइक रेट देखें तो उसके बाद अब आप क्या है कि स्ट्राइक रेट की डिबेट को साइड पे रख देते हैं, बिकॉज वेस्ट इंडीज हमेशा से ऐसी खेलता है और वो दिलेराना चीज दिखती है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो बॉलिंग में मजहर रब्बानी टुक 2 विकेट्स, मजरान क्रेमर की 1 विकेट थी, एवंस की 1 विकेट थी। जवाब में कोई भी जो है वो जिस तरह शाहिद ने कहा कि चैलेंज नहीं कर सका, एवंस ने हाई स्कोर था 43 रन्स बनाए, एंड मोती वाज अ सरप्राइज बिकॉज मोती कमिंग बैक एंड मोती डूइंग व्हाट ही डज जनरली, और वेस्ट इंडीज के लिए वही कमाल किया उन्होंने और जिम्बाब्वे को इतना बड़े स्कोर के सामने जाहिर सी बात है रोक के रखा। सो अगर पॉइंट्स टेबल की बात करूं एंड द नेट रन रेट की बात करूं तो इट इज स्काई रॉकेटिंग राइट नाउ, एंड 107 रन से जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की। जब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे की, बहुत मुश्किल है, मतलब वेस्ट इंडीज जिस तरह खेलती है इट कम्स नेचुरली टू देम, और कभी कभार ऐसा लगता है कि ये चीज जो है कोई और टीम को कहें कि इसको अडॉप्ट कर लो तो बड़ा मुश्किल बात है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें जैसे लाला ने कहा ना बड़ी जबरदस्त कि हालांकि उनकी इंटर आइलैंड पॉलिटिक्स है, लेकिन निकोलस पूरन ही ड्रॉप्ड हिज वेस्ट इंडीज कैप एंड ही सेड कि मैंने जाके अब लीग्स खेलनी है। तो इन्होंने शे होप जो कि वनडे का बेसिकली प्लेयर है, नॉट अ T20, बट लीडरशिप को देखते हुए दे ड्राफ्टेड इन शे होप। अब अगर आप उनकी टीम देखें उसमें 3 नीचे लोअर ऑर्डर में आपको बैट्समैन नजर आएंगे, रोबिन पॉवेल है, जेसन होल्डर है और उसके बाद ये शेफिन रदरफोर्ड है। अच्छा, ये जो इनमें से 2 हैं वो पूरे 4 ओवर भी करेंगे, वो बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर नहीं है, और जेसन होल्डर एक इम्पैक्ट प्लेयर है। फिर आप उनकी अगर मिडिल ओवर में देखें जो फेज ऑफ कंसोलिडेशन जहाँ पे विकेट्स लेनी होती हैं, वहाँ पे अकील हुसैन भी है और उसमें गुरगेश मोतिया भी है। और अच्छा, ब्लंडर किया है कल जिम्बाब्वे के कप्तान ने, नहीं बैटिंग बनती थी, टॉस जीत के उनको खिलाना, और आपको दे शुड हैव ट्राइड, उन्होंने क्या करना था, अपनी बैटिंग पर रन्स करके वो कर सकते थे ना, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। और फिर उसके बाद खुद जिस तरह बॉलिंग की है, तीसरा ओवर 52 रन पड़ गए 3 ओवर्स में। सो एट द एंड ऑफ द डे क्लिनिकल फ्लरिश है, ये जनरेशनल एंटरटेनर्स तो हैं ही हैं, लेकिन इनका एक खदशा भी होता है कि जिस स्पीड से 256 करते हैं ना, ये सिर्फ 56 पे भी आउट हो जाएंगे। दैट इज देयर प्रॉब्लम, कि ये इनकी एक्सेंट्रिसिटी है कि ये बिल्कुल खुला खेलते हैं। बट आई टेल यू, इंडिया
मस्ट हैव बीन थ्रेटेंड, क्योंकि वानखेड़े में मैच है और दूसरा इंडिया को तो अब ये प्रॉब्लम पड़ गया है कि अगर वो दोनों मैचेस जीत भी जाएं, वेस्ट इंडीज का 5.35 का हो गया है नेट रन रेट, और दूसरा अगर साउथ अफ्रीका एक आधा मैच आगे पीछे हुआ तो इंडिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो अब ये मसाइल जो हैं वेस्ट इंडीज ने थ्रिलिंग एस्पेक्ट तो ले आए हैं, और इनकी फास्ट बॉलिंग देख लें, फिर लाला आपको अच्छा, बताएंगे। 26 को ना अंदाजा हो जाएगा इन मसाइल का, बिकॉज 26 को 2 मैचेस हैं जहां पे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज सुबह खेल रही होगी, दिन में खेल रही होगी, एंड देन इंडिया जिम्बाब्वे। सो इंडिया को पता चल जाएगा कि अब हमने नेट रन रेट पे फोकस करना है या पॉइंट मिल नहीं हुआ, वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को नहीं हराया, तो हाँ सवेरा इसमें एक चीज क्विकली प्रोबेबली ये दोनों मानेंगे, दोनों ऑब्वियसली इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं कि सिर्फ साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में जो एक अलहदा टीम लग रही है, वो बहुत ही कल्चर्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपनी लिमिटेशंस पे खेल रही है। बिल्कुल। जिस तरह 20 for 3 होने के बाद जो उनकी मिडिल ऑर्डर ने बैटिंग की उस दिन, और जिस तरह के उन्होंने स्ट्रेंथ दी है, सो दैट इज द एक्चुअल मिडिल ऑर्डर। बॉलिंग स्पेशली, और फिर बॉलिंग देखें वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सो साउथ अफ्रीका, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका एक कंप्लीट टीम लग रही है, और बहुत टाइम तक सब कह रहे थे हाँ जी फेवरेट्स इंडिया भी है, बट इंडिया एक्सपोज हुई उस दिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तौसीफ साहब आपकी तरफ आऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपके पास कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो जो आपकी टीम को इतना ज्यादा पुश कर सके, और जिस तरह वेस्ट इंडीज का स्टाइल है इसी तरह का खेलने का, मगर उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको संभालना, उसको अरेंज करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। डैरन सैमी जो कि डग में बैठे हुए हैं, 2016 में अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले डैरन सैमी, और जिस हालात से वो गुजर कर आए थे और जिस तरह उन्होंने चैंपियन बनाया था, वी नो ही इज अ फाइटर, और वो फाइटिंग स्पिरिट जो है वो कल टीम में भी देखिए, जिस तरह वो रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको पता था, सबको अपनी अपनी जॉब्स पता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा ख्याल है कि मुश्किलात में काफ़ी आए हुए थे बीच में, और कुछ परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं आ रही थी थोड़े अरसे पहले तक, लेकिन जाहिर है सेमी जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस है, और वो काफ़ी खेलते रहे हैं, एक प्रॉपर, बीच में भी इनके प्रॉब्लम चलते रहे। हमारे टाइम में भी एक प्रॉब्लम होते थे, मगर ये यकजा होकर खेलते थे, यानी कि डेस्मंड हेंड्स और ग्रीनिच, जो मुझे पता है कि थोड़ा आपस में बात नहीं इतना करते थे, मगर जब ग्राउंड में उतरते थे वो, तो बस फिर वो आप समझ लें कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन कल मार तो इनको पड़ रही थी, मगर खौफ मुझे आ रहा था, मेरे रोंगटे यूँ खड़े हो रहे थे, मुझे विवियन रिचर्ड याद आया, मुझे और प्लेयर रिची रिचर्डसन, डेस्मंड हेंस और ग्रीनिच ये याद आ रहे थे। हमें भी कूटा है उन्होंने, मारा है हमें भी ऑनेस्टली, और कुछ परफॉर्मेंस हमने की है, लेकिन ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, और नतीजा वही कि आपकी फील्डिंग, वही एक कैच छूटना, तो देख लीजिए क्या किया। लेकिन मैंने देखा कि मुझे ज़िम्बाब्वेन बॉलर भागते हुए नज़र आए, और ऐसा लग रहा था कि बचा रहे हैं अपने आप को, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है वो मारे जा रहा था, एक ही आदमी पहले मार रहा था, और जो लगती थी बाहर जाती थी, तो उसने जो मेरा ख्याल है तहस नहस ही कहूँगा कि 1 मिनट में तहस नहस कर दिया, कैच छोड़ा आपने, उसका खमियाजा आपने भुगता है। तो नज़र तो बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे, और जाहिर है कि फिर बाद में पावल ने भी मारा और इतना बड़ा एक स्कोर खड़ा कर दिया, जो कि एक मेरा ख्याल है नामुमकिन ही था, इसलिए कि जैसे अभी शायद ने बोला, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले उनको शायद बैटिंग करनी चाहिए थी, वो बैटिंग करा दी आप, वो हमेशा चेस करके जीतते हैं। एक वही कहते हैं ना कि आप शुरुआत ही में जो है वो एक डिसीजन गलत ले लें। वेस्ट इंडीज को आप जो है अगर पहले बैटिंग के लिए भेज देंगे, तो वो यही या तो 24 बनाएंगे या 25 बनाएंगे। नहीं, क्या सोच के बैटिंग कराई है ना, कोई होता है, कोई ओवरकास्ट कंडीशन होती तो समझ आता। और क्या इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन। बस सवेरा आप दुनिया की कोई भी डॉक्टर साहब लीग उठा के देख लो, हर जगह उनके प्लेयर खेल रहे होते हैं, हर लीग के अंदर उनके प्लेयर होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका मतलब उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तशनीका मुस्कीवी का कल क्या बना होगा, 2 दफा कैच छोड़ा, और तो पहले गेंद पे आउट हो गया, बॉल ढूंढ रही होती है एक ही बंदे को, क्योंकि वो बाकी कैचेस पकड़ रहे थे वो, और पहले गेंद पे बोल्ड भी हो गया। तो मतलब कल इट वाज द वर्स्ट डे ऑफ हिज, और वो मेरे ख्याल से उनको रिप्ले होता रहेगा, ख्वाब में आता रहेगा। सवेरा मुझे तो उनके हसन अली को वेड आते रहे ख्वाब में। मुझे 2 जो स्पिनर्स हैं उनके बहुत पसंद आए वेस्ट इंडीज के, दोनों बहुत तगड़े, नए बॉल से उसको लगी है, जरा स्विप पे शॉट है, लेकिन बड़ा डेंजरस बॉलर है। और वो दूसरा भी बड़ा खतरा, क्या नाम है, मोती, गुदगेश मोती, हाँ वो भी बड़ा तगड़ा। दोनों बॉलर्स बहुत जबरदस्त बॉलर है, मजा आ रहा था उनकी। और अभी रॉस्टन चेज ने बॉलिंग नहीं की। अब आप देखें ऑप्शंस कितने सारे हैं, और अगर हम जी कहिए जी।
मैं कह रहा था आप ये देखें कि कितना एंजॉय कर रहा था, उसका कैच भी छूटा एडमायर का और उसके बाद वो हंस रहा है। और ये मतलब ऐसे तो आदमी मैंने तो नहीं इतना ऐसा कोई जॉली टाइप के नहीं देखे प्लेयर, यही कर सकते हैं वेस्ट इंडियन। और हंस रहा था, कभी कुछ कर रहा था वो मार मार के और मुक्के दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहा था, जिसका नतीजा सबके सामने। बिल्कुल, वो द काइंड ऑफ ग्रूव दैट दे हैव, और वो एंजॉय करते हैं अपनी क्रिकेट को, और वो एंजॉय करते हुए दिखते हैं। वो जीतते हैं तो एंजॉय करते हैं, वो हारते हैं तो वो जब भी एंजॉय करते हैं। वो अपने उसी जोन में रहते हैं जिस जोन में पूरी मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की जो कॉम है वो इसी तरह रहती है। और जब लाला साथ आउट भी कर देता है उनके, तब भी हंसते रहते हैं। साथ ही ऐसा करते हैं जिसको वो हंसते रहते हैं। साथ ही आउट कर दिए।